हम पढ़ेंगे, भाई हमारा मेंसुरेशन चल रहा था, तो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला गोला अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और बर्तन जो है उसकी कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बता रहे हैं भाई, सवाल को समझेंगे। सबसे पहले सवाल क्या है हमारा, कोई बर्तन है, सपोज दैट, मैं सवाल समझा देता हूं आपको। क्या है बर्तन, ये हमारा क्या है बर्तन है, बना लेते हैं पहले। ये हमारा क्या है बर्तन है, ये इस आकार का है, अर्धगोले का, अर्धगोले के आकार का है। भाई खोखला है ना, तो जो दोनों कॉर्नर खुले हुए दिखेंगे। अब ये क्या बता रहे हैं, इसके ऊपर क्या है अध्यारोपित, मतलब इसके ऊपर चढ़ा हुआ है एक सिरे पे क्या खोखला गोला। खोखला गोला कैसे, जिससे ये खोखला गोला होगा, खोखला गोला होगा भाई, तो आधा ही तो होगा। ये खोखला गोला है, अध्यारोपित है। अब बता रहे हैं का व्यास, व्यास क्या होता है भाई, ये जो है ये तो होता है व्यास, ये इसे क्या कहेंगे व्यास। तो व्यास हमारा कितना है 14 सेंटीमीटर, यहां लिख लेंगे 14 सेंटीमीटर। व्यास हमारा 14 सेंटीमीटर हो गया। अब दूसरा क्या है भाई, 14 सेंटीमीटर हो गया तो ये त्रिज्या क्या कहलाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी 7। जब ये सेंटीमीटर 7 होगा तो ये वाला भी 7 सेंटीमीटर होगा। समझिए ये बर्तन क्या है भाई, बर्तन हमें क्या बेलन के आकार का दिख रहा है ना, तो ये हमारा बेलन हुआ। और जो इसे खोखला गोला कह रहे हैं अर्धगोला, वो क्या हुआ अर्धगोला हुआ। तो सवाल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या है, एक अर्धगोला है और दूसरा क्या है एक बेलन है। अब समझ लेते हैं क्या, अब 13 सेंटीमीटर क्या है बर्तन की ऊंचाई। अब ये वाली, ये हमारे पास जो पात्र है, ये यहां से लेकर यहां तक, ये जो दूरी है ऊंचाई हाइट, ये कितनी है 13 सेंटीमीटर। यहां लिखेंगे 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी 13 सेंटीमीटर है तो पहले इसे लिख लेते हैं, सवाल बना लेते हैं। पहले हमारे पास क्या है अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला। और दूसरा इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन बन गया बेलन, तो इधर लिख लेंगे बेलन। इधर हो गया अर्धगोला, इधर हो गया बेलन। अब इसका व्यास कितना है, व्यास बराबर है हमारा बच्चों कितना 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। आपको पता होगा कि व्यास की जो आधी होती है वो त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या को आर से लिखते हैं, आर बराबर 14/2। कितना हुआ 2 सत्ते 14, 7 सेंटीमीटर। कितना हो गया बच्चों 7 सेंटीमीटर। ये हमारी आर का मान आ गया। अब नेक्स्ट देखो खोखला बेला है, बेलन जो है उसका क्या है आर बराबर कितना भाई, इसकी ये है, इसकी ये वाली त्रिज्या थी, ये खोखले गोली की भी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब एच बराबर इसमें एच कितनी है भाई, एच पहले देखेंगे पूरा कितना हो रहा है 13 सेंटीमीटर, तो एच बराबर 13 सेंटीमीटर। अब बेलन, ये तो बेलन की हुई। अब ये वाली जो है ये सारी है ना टोटल 13 सेंटीमीटर है। अभी अर्धगोला जो है ये यहाँ की कितनी है जी 7 सेंटीमीटर। जब 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है तो जो बेलन की पूरी हाइट है उसमें से इसे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। और जब माइनस कर देंगे तो क्या होगा, जो बची वाली होगी वो रह जाएगी बेलन की वक्रता त्रिज्या, सॉरी वक्रता त्रिज्या नहीं बच्चों, एच ऊंचाई हाइट। तो एच बराबर -7 क्योंकि ये वाली जो 7 है ये घटा देंगे हम। अब क्या करेंगे एच बराबर कितना हुआ 13 में से अगर 7 निकालेंगे तो बच्चों बचेंगे हमारे पास 6। कितने बचेंगे 6 सेंटीमीटर। समझे, अर्धगोला हो गया और इसके बाद हमारा बेलन हो गया, दोनों हो गए। अब देखो क्या कर लेंगे, क्या था बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेंगे यहाँ।
बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो पहला हमारे पास क्या था, गोला है, अर्धगोला कह रहे हैं, और दूसरा क्या है, बेलन। अब दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तभी तो दोनों का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो लिखेंगे अर्धगोला। पहले क्या करेंगे, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई पहले अर्धगोले का और प्लस उसमें क्या जोड़ देंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे इसका। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा भाई, बताओ। 2 पाई आर स्क्वायर। कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। अब जो हमारा बेलन है, बेलन क्या है, इसका होगा 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच हो गया। अब देखो दोनों में क्या है, 2 पाई कॉमन है, आर भी कॉमन है, तो जो कॉमन है उसे कॉमन ले लेंगे। 2 पाई आर। 2 पाई आर हमारा कॉमन हो गया। और नेक्स्ट क्या रह गया, आर प्लस एच। क्या होगा बच्चों, आर प्लस एच। ये बचा हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। कॉमन ले लिया 2 पाई आर, और आर प्लस एच हमारा क्या रह गया, कॉमन रह गया। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, मान रख देंगे। 2 इंटू पाई का मान बच्चों कितना होता है, 22/7। 22/7 हो गया। इंटू आर का मान कितना हो गया बच्चों, 7 है, दिया है हमें। अब ब्रैकेट में क्या है, आर का मान कितना है बच्चों, 7 प्लस एच। एच क्या है भाई, एच का मान कितना है हमारे पास, 6 है ना। कितना, 6। अब देखो 2, अब क्या हो रहा है, ये 7 है, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे। 2 इंटू 22 गुणा 7 और प्लस 6 कितना हो गए, अरे भैया जितना जोड़ा था उतना ही, 13 में से ही तो 7 निकाले थे, तभी तो मतलब हमारा 6 बचा था, तो ये दोबारा आ गया। अब देखो 22 से 2 की गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, 44। कितना, 44 गुणा, ये गुणा का साइन है, 13। अब बच्चों 13 और 44 हमारा बचा, इन दोनों की गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। तो इन दोनों की गुणा करने पर हमें मिलता है 572। कितना मिलेगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। हिंदी में कहेंगे वर्ग सेंटीमीटर। समझिए बात। टोटल अर्धगोला, भाई पात्र बता रहे थे, पात्र को हमने पहले समझ लिया क्या है, उसकी हाइट जो थी भाई वो तो टोटल हाइट थी। अलग अलग करेंगे तो एक की 6 हो जाएगी और एक की 7 हो जाएगी। इसकी त्रिज्या कितनी लिख ली, r 7, और इसकी भी 7 हो गई। इसकी हाइट है 6 और नेक्स्ट कितनी थी, 7, जो बची वो। अब 13 ये बचे, ये फॉर्मूला लगा लेंगे, गुणा कर लेंगे, जो कट रहा था उसे काट दिया, फिर हमारा उत्तर कितना आ गया, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस चीज को हम उतार लेंगे और जरा अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट सवाल के साथ।